नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं गीता दत्त और गुरुदत्त का अनकहा अफसाना। गुरुदत्त की वातोड़ डायरेक्टर फिल्म बाजी 1951 के एक गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इस गाने में आई थी 20-21 साल की युवती गीता। वो युवती तभी इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों का दायरा ना था। गीता स्टार सिंगर थी। तब तक कई भाषाओं में 400-500 या ज़्यादा गाने गा चुकी थी। भव्य लिमोजिन में घूमती थी। गुरुदत्त का बड़ा परिवार था। घर छोटा था। एक टेबल एक कुर्सी थी जिस पर गुरु का सामान सृजन होता था। फाका मस्ती करते थे। वहीं गीता का पूरा नाम ही गीता घोष राय चौधरी था। जितना लंबा नाम उतना ही समृद्ध जमींदार परिवार। लेकिन फिर भी दोनों में प्यार हो गया था। गीता की ननद ललिता लाजमी थी, गुरुदत्त की छोटी बहन, जो भारत की जानी मानी आर्टिस्ट हैं। रुदाली जैसी फिल्मों की डायरेक्टर कल्पना लाजमी की माँ। ललिता का कहना है कि गीता की खूबसूरती चकित कर देने वाली थी। वो अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग जैसी थी, डार्क और ब्यूटीफुल। वहीं गीता की बेटी नीना मेमन के मुताबिक मेरी माँ बच्चों जैसी नटखट थी, मौज में रहने वाली। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद था। मैंने अपनी माँ को कभी कभार ही अकेले देखा। वे घर में ही रहना पसंद करती थीं। उनकी आदत थी कि वे बैठे बैठे हारमोनियम पर हिंदी और बंगाली गाने गाती रहती थीं। 3 साल प्रेम के बाद दोनों ने शादी कर ली। साल था 1953। गोधुली बेला में बंगाली रस्मों से दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद खार इलाके में एक किराए के फ्लैट में गीता गुरुदत्त रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे हुए। उसके बाद दोनों के संबंध खराब हो गए। कई वजह थी, कौन सी कितनी सच है नहीं पता। ललिता के मुताबिक दोनों में ईगो का टकराव था। साथ ही गीता शायद किसी बात से आहत थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन दुखद चली। दोनों ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन निरंतर दरार बढ़ती रही। गुरुदत्त 1958 में अपनी फिल्म कागज़ के फूल बना रहे थे। ये वो वक्त था जब उनके वहीदा रहमान से संबंधों के कारण घर में कलह चलती थी। गीता दुखी थी। अब फिल्म की कहानी देखें। एक डायरेक्टर है जिसकी बीवी है, समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार से है। दोनों की एक बच्ची है, लेकिन वो पति को बच्ची से मिलने नहीं देती। एक दिन स्टूडियो में वो शूटिंग कर रहा होता है कि उसे एक युवती नज़र आती है जो पहले भी मिल चुकी थी। वो कैमरा के सामने से आते देखता है तो चौंक जाता है। उसमें अपनी म्यूज़ देखने लगता है। उससे प्रेम भी हो जाता है, लेकिन ज़माना दोनों के रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। इस सोच से वो कष्ट में रहता है और फिर फिल्म का एक अंत होता है। अब ये पूरी कहानी सिवा अपने अंत के गुरुदत्त, गीता और वहीदा की कहानी है। त्रासदी देखिए कि इसी फिल्म के सारे फीमेल सॉन्ग गीता ने गाए और वही गाने वहीदा रहमान पर फिल्माए गए। फिल्म में वहीदा का पात्र दुख से वो गाने गाता है, जिन्हें शायद उससे भी अधिक दुख के साथ गीता ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया था। ऐसा नहीं है कि गीता को गुरुदत्त से प्यार नहीं था, लेकिन 5-6 साल बाद 1964 में गुरुदत्त अपने किराए के फ्लैट में मृत मिले। शराब और नींद की गोलियों के साथ उन्होंने दुनिया छोड़ दी। गीता इस दुख से तबाह हो चुकी थी। उन्होंने शराब बहुत पीनी शुरू कर दी, ठीक अपने पति की तरह। नींद की गोलियां और दूसरी ड्रग्स का सहारा भी लिया। शादी के बाद जो गाने उन्हें मिलने थे वो आशा भोसले को मिलते रहे और आशा सफल हो गई। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए गीता को फिर काम शुरू करना पड़ा। छोटी मोटी फीस के लिए वे स्टेज शो तक में परफॉर्म करने लगी। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से भी सुनाई देते रहे। 1971 में गीता ने अनुभव फिल्म में गाने गाए। जीवन में इतने तनाव और दुख को दौर में भी उन्होंने इसमें मुझ में जान ना कहूँ मेरी जान और कोई चुपके से आके जैसे गीत गाए, जो आज भी यादगार हैं।
अगले साल लिवर की बीमारी से गीता दत्त चली गईं। रेडियो पर उनके मरने की खबर उनके गाए गीतों के साथ सुनाई गई। याद करोगे एक दिन हमको, याद करोगे। दोनों पति पत्नी की तस्वीर एक साथ एक फ्रेम में देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आपसे उनकी ज़िंदगी की ये कहानी और फ़ोटो दोनों शेयर कर ली। एक महान अभिनेता, निर्देशक और दूसरी बेहतरीन गायिका, पर दोनों का वैवाहिक जीवन का अंत अत्यंत दुखद रहा। गीता दत्त जी का गाया गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, उनकी ज़िंदगी पर सटीक बैठता है। साल 1959 में रिलीज फिल्म कागज़ के फूल का ये गाना आज भी क्लासिक माना जाता है, जिसे लिखा है कैफ़ी आज़मी ने, संगीत से संवारा है एस डी बर्मन ने और आवाज़ दी गीता दत्त ने।